गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो मैं आज लेके आई हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। कुछ चीज़ें मैं पहले ही क्लियर कर दूँ। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको सिर्फ इन्हीं को पढ़ना है। अभी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की एक वीडियो अलग से आएगी, वो जस्ट 1 मंथ पहले आएगी, ठीक है। जो मैं आज लेके आई हूँ उनको आपको ल्यूसेंट से करना है, घटना चक्र से करना है, और ये कंपलसरी है। जो मुझे और मेरी स्ट्रैटेजी को, मेरी बुक लिस्ट को फॉलो कर रहा है उसके लिए कंपलसरी है। और जो मैं बोली वही फॉलो करो, क्योंकि फिर बाद में ये मत बोलना कि दीदी आपको मैंने फॉलो किया बट हो नहीं पाया। और मैं ये नहीं चाहती हूँ कदापि एक भी कोई आके कमेंट ना कर दे, एक भी बच्चा जो मुझे फॉलो कर रहा है उसका प्रीलिम्स ना निकले। चाहता तो हर कोई यही है ना कि जो मुझे कोई फॉलो करो या फिर जो मुझसे कुछ सीख रहा है उसका हर एग्ज़ाम क्लियर हो। तो मैं भी यही चाहती हूँ, ठीक है। तो मैं ये क्लियर कर दूँ कि जो आज के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हिस्ट्री होंगे, ज्योग्राफी, जो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ठीक है। सिलेबस से मैच करते हुए कौन कौन से हमको ल्यूसेंट से पढ़ने ही पढ़ने हैं ये भी बताऊंगी कि लास्ट टाइम जो भी 22 का भी दिया, 23 का भी दिया, तो उनमें से सीधे सीधे कैसे ल्यूसेंट से आए, ठीक है। और आपको पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि हमको पता है कि 3 लाख लोग लगभग फॉर्म भरे हैं। उस 3 लाख में हमको 3,000 के अंतर्गत आना है। तो सबसे पहले मैं सिलेबस मैंने लिया है, क्योंकि मेरे पास प्रिंट आउट नहीं है, अभी हम लोग प्रीलिम्स पढ़ नहीं रहे हैं। तो अगर यूनिट 1 की बात करूँ मैं सिलेबस सब लोग आप लोग खोल लेना, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। यार आप लोग लाइक तो कर दिया करो, एटलीस्ट कमेंट करके थोड़ा कुछ बोल दिया करो, ऐसा कि मुझे अच्छा लगे। लाइक कर दिया करो ताकि मुझे लगे कि लोगों को पसंद आ रही है, फिर लोगों को हेल्प मिल रही है, ठीक है। तो देखो, अब सबसे पहले जो फर्स्ट टॉपिक है संकल्पना एवं विचार, उसके अंतर्गत जितने भी टॉपिक हैं, अब आप खुद इतना अवेयर हो जाओगे। देखो, इसमें जो वेद करके है फर्स्ट टॉपिक में, वेद करके जो टॉपिक है वो आपको ल्यूसेंट से पढ़नी है। पहली बात तो मैं बता दूंगी कि कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, पर एक बार मैं बता रही हूँ। अरण्यक हो गया, खड़ दर्शन हो गया, मतलब आपको ल्यूसेंट। और देखो, प्राचीन एवं मध्यकालीन, देखो पहले लिखा गया है, ठीक है। प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, उसमें क्या क्या घटनाएं हुई, कौन कौन सी राजवंश पाए गए, कौन कौन सी वंशावलियाँ पाई गई, वहाँ की सामाजिक आर्थिक क्या व्यवस्थाएं, क्या राजनीतिक व्यवस्थाएं थी। अगर हड़प्पा सभ्यता है तो कौन कौन सी वहाँ पे सामाजिक व्यवस्थाएं पाई गई, या फिर कौन कौन सी आर्थिक विशेषताएं पाई गई, वहाँ की पशुपालन की व्यवस्था क्या थी, कृषि क्या थी, ठीक है। फिर 19वीं एवं 20वीं शताब्दी में सामाजिक तथा आर्थिक सुधार, सूफी आंदोलन हुए हमारे यहाँ, ठीक है। और साथ साथ में जो हमारे पुनर्जागरण हुए हमारे यहाँ इंडिया में, भारत में, वो सारी चीज़ें पढ़नी है। सुधार जितने आंदोलन हुए वो पढ़ने हैं, ठीक है। फिर स्वतंत्रता संघर्ष एवं राष्ट्रीय आंदोलन, अब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में 1857 का आंदोलन आएगा। उसके बाद जितने भी आंदोलन हुए, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, मतलब ये सारी चीज़ें पढ़नी है। स्वतंत्रता के पश्चात भारत का एकीकरण एवं पुनर्गठन, यानी कि जब भारत को 1947 के एक्ट के तहत स्वतंत्रता मिल गई, उसके पश्चात भारत का पुनर्गठन, एकीकरण कैसे हुआ, अब इसको कहाँ से पढ़ना है। इसमें हमको ये पढ़ना है कि 1956 में जब फजल अली की अध्यक्षता में एक नया आयोग नए आयोग का गठन हुआ। उसके बाद जो 14 लगभग 14 राज्य बने थे, जैसे कि सबसे पहले आंध्र प्रदेश बना, ठीक है, 1953 में शायद। फिर उसके बाद मुझे अच्छे से एग्जैक्टली याद नहीं, से 1960 में 1 मई 1960 को गुजरात और महाराष्ट्र बना, फिर हरियाणा बना, 1966 में आई थी। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना कि कब और कौन सा बना, कहाँ से बना। तो अगर ये वाला टॉपिक आपके पास नहीं होगा तो मैं भेज दूंगी मेरे मेंस के बाद, ठीक है। तो पहले मैं फर्स्ट यूनिट की बात करती हूँ। तो ल्यूसेंट में आपको कहाँ से पढ़ना है, मेरे पास ये बुक भी रखी हुई है। तो ल्यूसेंट में आपको देखो पूरा पढ़ना है, मतलब कि जितने भी हड़प्पा सभ्यता पढ़ना है, वेद पढ़ना है पूरा। मतलब ये समझ लो कि ल्यूसेंट को आपकी हिस्ट्री पूरी पढ़नी है, पूरी हिस्ट्री पढ़नी है। एंशियंट हो गया, और मेडाइवल हिस्ट्री भी पढ़ना है, क्योंकि इसमें साफ साफ दिया हुआ है कि 19वीं एवं 20वीं शताब्दी के अंतर्गत जितने भी धार्मिक आंदोलन हुए हैं, और प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत की जितनी भी घटनाएं हुई हैं। तो आपको पूरा मध्यकालीन भी पढ़ना है, क्योंकि एलेबोरेट नहीं किया है ना कि कौन कौन से सब टॉपिक्स हैं। अब हम सब टॉपिक्स इन्हीं के अंतर्गत ही आएंगे। तो आपको हिस्ट्री ल्यूसेंट से और घटना चक्र से, घटना चक्र के मैं अलग से बताऊंगी। हिस्ट्री में अगर ल्यूसेंट की बात करूँ तो आपको पूरी हिस्ट्री पढ़नी है, मतलब एंशियंट, मिडाइवल, मॉडर्न, तीनों ल्यूसेंट से पढ़ने हैं। लगभग कितने पेज हैं, एक मैं मॉडर्न तक का बता देती हूँ, लगभग 58 पेज हैं। तो आप आराम से अगर 2-2 घंटे दोगे तो 5 से 6 दिन में आपकी पूरी हिस्ट्री ल्यूसेंट वाली हो जाएगी। अब जो मैंने बताया था निर्माण आईएएस की फर्स्ट यूनिट की बुक लिस्ट लेनी है, मतलब बुक लेनी है, बुकलेट लेनी है, वो अलग से जो टॉपिक दिए हुए हैं, 1-2 टॉपिक के अंदर जो बहुत सारे 10-15 सब टॉपिक्स दिए, उनको सिर्फ निर्माण आईएएस से पढ़नी है। रिमेनिंग जो टॉपिक्स हैं उनको ल्यूसेंट से पढ़नी है, ल्यूसेंट की ऑब्जेक्टिव लगानी है। अब घटना चक्र की बात करूँ अगर फर्स्ट यूनिट में,
तो घटना चक्र में आपको मुगल वंशावलियाँ पढ़नी है, जैसे अकबर हो गया, बादशाह जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बाबर हो गया, हुमायूं हो गया, मतलब मुगल राजवंश और सल्तनत काल पूरे पढ़ने हैं, जैसे गुलाम वंश हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद लोधी वंश हो गया, मतलब जितने भी सल्तनत काल के 5 वंश हैं। और हड़प्पा सभ्यता के इंपॉर्टेंट चीज़ जो स्थल होते हैं, हड़प्पा की जितनी भी साइट्स हैं वो पढ़ लेना, किस स्थान में है, ठीक है। और वैदिक सभ्यता अच्छे से पढ़ लेना घटना चक्र से। तो बस इतने 4-5 टॉपिक्स आपको घटना चक्र से भी पढ़ने हैं, ठीक है। अब मैं आती हूँ, एमपी का तो बताना नहीं है अभी, बाकी अलग से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है और क्यों पढ़ना है वो मैं अलग से लेके आऊँगी। अभी मैं सिर्फ इतना बता रही हूँ कि ल्यूसेंट और घटना चक्र में किन किन टॉपिक्स पे फोकस करना है। फिर उसके बाद भारत का भूगोल, 3rd यूनिट पे आएंगे तो भारत के भूगोल को एक एक चीज़ आप ल्यूसेंट से पढ़ोगे, अब कैसे, और ल्यूसेंट से और घटना चक्र से सारी टॉपिक्स को आपको ल्यूसेंट से भी पढ़ना है, ल्यूसेंट की थ्योरी भी लगाना है और घटना चक्र। इतना कर लियो तो आपका ज्योग्राफी बाहर नहीं जाएगा। क्या क्या, ल्यूसेंट की थ्योरी, ल्यूसेंट की ऑब्जेक्टिव और घटना चक्र, ठीक है। पर्वत हैं, सीधे सीधे ल्यूसेंट में मिलेगा भारत का, ठीक है, क्योंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी है नहीं। पहाड़ हैं, पूरे पठार हैं, एल नीनो, नदियाँ, झीलें, जितनी जलवायु घटनाएं हैं सब आपको ल्यूसेंट में भी मिलेगा, उसके ऑब्जेक्टिव में भी और घटना चक्र में डिटेल में मिलेगा, ठीक है। प्रमुख फसलें, हरित क्रांति, दूसरी हरित क्रांति, ये थोड़ा सा अलग टॉपिक है, वो मैं नोट्स बना के मेंस के बाद दे दूंगी। ऊर्जा के पारंपरिक गैर पारंपरिक स्रोत, कोई अगर मेंस पढ़ रहा है तो मेंस में ये वाला टॉपिक है, अगर नहीं है तो मैं दे दूंगी, मेरी गारंटी, बट मेंस के बाद, ठीक है। फिर प्राकृतिक खतरे, आपदाएं, भारत में प्रमुख चक्रवात ल्यूसेंट में भी है, घटना चक्र में भी अच्छे से पढ़ लेना। जनसंख्या बहुत अच्छे से पढ़ना, जनसंख्या से मैंने जब इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट बनाई थी तो मैंने बोला था, और बहुत अच्छे से, मतलब मैंने एक तरीके से रिक्वेस्ट की थी कि भाई जनसंख्या के टॉपिक को डिटेल में पढ़ना, अच्छे से पढ़ना। सिर्फ ये मत पढ़ना कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किस राज्य में पाया जाता है, मतलब ऊपर से बस नहीं, 2-3 कम से कम याद रखना। और इस बार एमपी से भी डिटेल में आया था, यानी कि ऊपर बस से पढ़ के जो गए थे वो सही करके नहीं आए होंगे, कम से कम ऊपर के 3 या 4 हमको सिक्वेंसेज याद रखने पड़ेंगे। जनगणना अब कहाँ से पढ़ें, तो ल्यूसेंट मोर देन इनफ, ल्यूसेंट की थ्योरी पढ़ो, ल्यूसेंट की ऑब्जेक्टिव पढ़ो, और अगर मन करे तो घटना चक्र, क्योंकि जनगणना से 3 से 4 क्वेश्चन आने ही आने हैं। जब आपको पता है कि आने ही आने, तो क्यों ना हम पहले से ही खत्म कर लें, 4 क्वेश्चन का झंझट ही खत्म करो, कि आएगा तो हम निपटा ले जाएंगे, आएगा तो हम सही कर पाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से 2 यूनिट हो गई। फिर एमपी का भूगोल तो चलो ठीक ही है। संवैधानिक व्यवस्था, अगर 3rd यूनिट की बात करें भारत की और मध्य प्रदेश की, तो अभी मैं भारतवर्ष की बात कर रही हूँ। संविधान सभा आप ल्यूसेंट की थ्योरी पढ़ो, ऑब्जेक्टिव पढ़ो, घटना चक्र मोर देन इनफ, ठीक है। फिर उसके बाद कार्यपालिका, राष्ट्रपति, संसद, सेम ल्यूसेंट, उसकी थ्योरी, मतलब उसकी ऑब्जेक्टिव, थ्योरी और घटना चक्र। सर्वोच्च न्यायालय, न्यायिक व्यवस्था, सेम। संवैधानिक संशोधन, सेम टू सेम। बहुत लोगों ने कमेंट किया कि संविधान संशोधन हमको याद नहीं होते हैं तो हम कैसे करें, तो मैं आपको बता दूंगी कैसे याद करना है, या फिर मैं खुद आपको पढ़ा दूंगी संविधान संशोधन, लेकिन वही है मेंस के बाद। फिर मौलिक अधिकार, कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। अब देखो, जो हमको आर्टिकल्स पे फोकस करना है, सारे मतलब 1 से 35 तक जो हमारे मौलिक अधिकार हैं बहुत अच्छे से पढ़ना, ठीक है। मौलिक अधिकार, फिर नीति निर्देशक तत्व, बहुत इंपॉर्टेंट, नीति निर्देशक तत्व के जो आर्टिकल्स है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो पढ़ना। फिर आपको मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व, इनके मतलब आर्टिकल्स आपको रटे होने चाहिए, साथ में राष्ट्रपति के आर्टिकल्स आपको रटे होने चाहिए, ठीक है। और इस तरीके से मतलब इतने टॉपिक हैं। संविधान संशोधन कुछ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपको रटे होने चाहिए, लेटेस्ट से लेके लास्ट के जो पहले संविधान संशोधन से था सब। अब इनमें भी कौन कौन से इंपॉर्टेंट है मैं आपको बाद में बता दूंगी, ठीक है। लेकिन आप ये कोशिश करो कि कम से कम 2 आर्टिकल डेली निपटाओ, या फिर पहले जैसे कि 2-3 दिन में आप कोशिश करो 5-5 मिनट देके कि 3 दिन में आप मौलिक अधिकार 1 से 35 तक आर्टिकल निपटा लिए, उसको रिवाइज कर लो या फिर शॉर्ट नोट्स बना लो। फिर नीति निर्देशक तत्व में 36 से 51 है, तो लगभग आपके 2 दिन में अगर 10-10 मिनट भी दोगे तो पढ़ सकते हो, ठीक है। अनुसूचियाँ पढ़ लेना, मतलब कुल मिला के आपको ल्यूसेंट की थ्योरी, ऑब्जेक्टिव, घटना चक्र लगाना है, इससे ज़्यादा नहीं लगाना है। अब अगर अर्थव्यवस्था की बात करें तो भारतीय देखो, अर्थव्यवस्था के लिए वैसे मैंने निर्माण आयोग की बुक अलग से सजेस्ट की है, तो अगर आप लोग चाहो तो ल्यूसेंट से अगर कुछ पढ़ना है तो ल्यूसेंट में जो कुछ समितियां हैं वो आप पढ़ लेना, ठीक है। और बाकी जनसंख्या वगैरह दिया नहीं है इसमें, ठीक है, तो आप निर्माण आयोग की जो बुक आएगी वही पढ़ना, मोर देन इनफ होगा, और उसके ऑब्जेक्टिव लगाना है ना। बाकी आप इकोनॉमिक्स स्किप करो, ल्यूसेंट से बिल्कुल नहीं पढ़ना है, ठीक है। फिर विज्ञान एवं पर्यावरण एवं स्वास्थ्य। अब इसमें देखो, विज्ञान की प्रमुख शाखाओं का प्रारंभिक ज्ञान, मतलब विज्ञान की जो शाखाएं हैं, बायोलॉजी हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री, इनका प्रारंभिक ज्ञान यानी मौलिक ज्ञान, सेम जो लास्ट सिलेबस था, मतलब इसके पहले का जो सिलेबस था, ओल्ड सिलेबस, वो भी उसमें भी यही था, मौलिक ज्ञान था प्रारंभिक ज्ञान की जगह। तो उसको क्या करना है हमें कि ल्यूसेंट की, अब देखो ये है कि सिर्फ एक टॉपिक है,
इसमें कुछ भी पूछा जा सकता है, विटामिन्स आ सकते हैं, प्रोटीन आ सकते हैं, रोग एवं उनसे होने वाले कारक, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो आपको डेली 15-15 मिनट बायो पढ़ लेनी है, फिजिक्स पढ़ लेनी है, केमिस्ट्री पढ़ लेनी है, मतलब आपको ऊपर ऊपर एक बार देखना है। अब उसमें से भी जैसे आप विटामिन्स पूरा पढ़ लेना, होने वाले रोग किससे होते हैं, विटामिन कौन से विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन के सभी अन्य नाम पढ़ लेना, प्रोटीन्स पढ़ लेना, संतुलित आहार वगैरह, ये वाले सारे टॉपिक्स आप अच्छे से पढ़ लेना। बाकी मैंने जो यूनिट 7 के लिए निर्माण IAS सजेस्ट किया तो उससे भी आपका काम हो जाएगा, लेकिन ल्यूसन को आपको मेन चीज़ें जो बॉक्स में दिए रहते हैं वो देखते रहना है, ठीक है। फिर उसके बाद ये देखो, पोषण है, आहार, पोषक तत्व एवं कुपोषण, तो ये सारी चीज़ें मानव शरीर की जो संरचना है। अब मानव शरीर संरचना के अंतर्गत 8 तंत्र आते हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम आ गया, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम आ गया, इस तरीके से 8 पूरे तंत्र आते हैं। तो वो ल्यूसन से आप आराम से कर सकते हो, ल्यूसन की थ्योरी और ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो ल्यूसन से कर लो, निर्माण IAS से स्किप कर सकते हो। अगर नहीं आपको पास है टाइम इनफ तो निर्माण IAS से पढ़ लो। फिर करंट अफेयर्स तो चलो ठीक ही है, सूचना प्रौद्योगिकी और यूनिट 10, इन सारे चीज़ के लिए तो आपको इतने टॉपिक्स जो हैं डेली ऐसा कोशिश करो कि कम से कम 1 घंटे आपको ल्यूसन को देना है, ठीक है। ल्यूसन को 1 से 1.5 घंटे ल्यूसन को देना है। साथ में ये चीज़ें मैंने बता दी, हिस्ट्री पढ़नी है, ज्योग्राफी पढ़नी, पॉलिटी पढ़नी है, इकोनॉमिक्स ल्यूसन की मत पढ़ना होगा तो सिर्फ समितियाँ पढ़ लेना। साथ में ल्यूसन की विविध पढ़नी है, ठीक है, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो भी थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना। साथ में जो ये विविध वाला पोर्शन है, जैसे PV सिंधु जी के बारे में एक बार आया था, एक मिनट में क्वेश्चन बता देती हूँ कौन सा आया था। PV सिंधु भारत में प्रथम महिला करके एक टॉपिक है, उसके अंतर्गत एक क्वेश्चन था कि, एक मिनट, ये मेरे को दिख नहीं रहा है PV सिंधु जी का, हाँ, ओलंपिक बैडमिंटन में रजत पदक जीतने वाली व विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी? PV सिंधु। इसी तरीके से कर्णम मल्लेश्वरी जी का क्वेश्चन आया था। दिन दिवस पूछ लिए जाते हैं कि फलाना दिवस किस दिन को, किस डेट को मनाई जाती है, जैसे कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मेंस में भी आ चुका है, प्रीलिम्स में भी आ चुका है, तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाएंगी। हाँ, साथ में क्या क्या आ जाता है कि जैसे यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है, WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है, स्थापना कब हुई, तो ये सारी चीज़ें आपको विविध में मिल जाएंगी, ठीक है। और साथ में जितने भी अवार्ड्स हैं, भले अभी इस टॉपिक में नहीं दिए गए हैं, लेकिन ये आने की पूरी संभावनाएं रहती है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ओल्ड सिलेबस से, भले अभी नए सिलेबस में नहीं है, वो सीधे सीधे आ जाते हैं। तो जितने भी संयुक्त राष्ट्र एवं विशिष्ट उनके जो संगठन है, उनकी स्थापना कब हुई, कितने सदस्य हैं, लेटेस्ट सदस्य कौन है और उनका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये तो आपको याद रखना ही रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि क्या क्या चीज़ें ल्यूसन से पढ़नी है। इतना आप कंप्लीट करते रहो डेली, एक एक करके टॉपिक। बाकी जो अलग से बुक लिस्ट बताई है वो फॉलो करो। परसों लास्ट लिमिट होगी, परसों तक आपकी स्ट्रेटजी वीडियो प्रॉपर आ जाएगी। अगर वीडियो ज़्यादा लंबी होगी, 15 मिनट से ज़्यादा, तो 2 पार्ट 1 पार्ट 2 करके आएगी। मैं ये चाहूँगी कि पूरा सारे डाउट सब कुछ क्लियर हो जाए और सारे बच्चे उसमें कवर हो जाएं, हर तरीके के बच्चे होते हैं, ठीक है। तो आप लोग धैर्य रखना, बस परसों लास्ट लिमिट होगी, मतलब उसके आगे नहीं बढ़ूंगी मैं कि नहीं कल ऐसा नहीं करूँगी, परसों लास्ट लिमिट। लाइक कर दिया करो। और बाकी जो अलग से टॉपिक्स हैं, और ये बताऊँगी कि क्यों उन टॉपिक्स को ज़्यादा पढ़ना है, ठीक है, और प्रूफ के साथ, लेकिन वो मैं कर पाऊँगी मेंस के बाद। तो लास्ट के 1 मंथ मोर देन इनफ होंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे फोकस करने के लिए। अभी आपको सब कुछ पढ़ते रहना है धीरे धीरे, ठीक है। बाकी जो इंपॉर्टेंट अलग से जो टॉपिक्स आएंगे वो बता दूंगी मैं, और बाकी अभी जो ल्यूसन में पढ़ने वाले हैं वो मैंने बता दिया है। सो थैंक यू सो मच।